नमस्कार दोस्तों, आज हम अपना मॉडल पेपर सोल्व करेंगे। हम मॉडल पेपर मैथ का देखो हमने प्रिपेरेंस संजीव डेसवर्क का ले रखा है। तो संजीव डेसवर्क का पहला मॉडल पेपर भरा हुआ आता है, तो हम मॉडल पेपर 2 करेंगे इसका अभ्यास के लिए। क्योंकि देखो ये सेम टू सेम पैटर्न पे आधारित रहता है। बिल्कुल इन्होंने बहुत अच्छी तरह से स्टडी करके नवीनतम पैटर्न पे बनाया हुआ है। आपके लिए हम आज मैथ का मॉडल पेपर करने वाले हैं। देखो आपके पेपर होता है मैथ का, वो ध्यान दीजिए, 3 घंटे 15 मिनट का होता है और पूर्णांक 80 नंबर का होता है। इसमें देखो सबसे पहले आपको पेपर में हल करने से पहले सबसे पहले यह ध्यान करना चाहिए कि आपका जो रोल नंबर है, नामांकन है, वो बिल्कुल सही भरा हो और सबसे स्टार्टिंग में वही काम करना है आपको। क्योंकि अगर आप ये चीज़ें सही नहीं भरोगे ना, तो आपको बाद में दिक्कत आ सकती है। चाहे आपने कितने भी अच्छा पेपर किया है, लेकिन नामांकन अच्छे से नहीं भरा हुआ तो आपको इसकी मतलब इससे परेशानी उठानी पड़ सकती है। सभी प्रश्नों को हल करना अनिवार्य है, यानी कि जितने से जितने ज़्यादा प्रश्न आप हल करोगे उतने ही अंक आप अर्जित करोगे। ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद अपना जो प्रश्न पुस्तिका का नंबर आता है वो उत्तर पुस्तिका में भी लिखना चाहिए। उसके बाद आंतरिक खंड को भी, जैसे किसी में डिवाइडेशन होता है तो सभी क्वेश्चनों को भी आप एक एक करके हल करना चाहिए। तो उसके लिए देखो हम सबसे पहले लेते हैं पहला क्वेश्चन। देखो अपना पैटर्न क्या होने वाला है, शुरू में पहला क्वेश्चन आएगा, उसके कितने पार्ट रहेंगे, 12 पार्ट रहेंगे, सभी अभ्यासदा के पार्ट रहेंगे। दूसरा क्वेश्चन आएगा, उसमें 6 रिक्त स्थान रहेंगे जिनको अपन को भरना है सोल्व करके। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन रहेगा, वन लाइनर क्वेश्चन रहेगा। थर्ड क्वेश्चन में भी 12 पार्ट होंगे। उसके बाद 3 से लेकर मतलब 4 से लेकर 3 तो हो गया, 4 से लेकर लगभग 23 क्वेश्चन तक अपन बड़े क्वेश्चन आएंगे। उनको एक एक नंबर के, 2 नंबर के थोड़े बड़े होते जाएंगे बाद के, जो उनको फिर बाद में अपन को हल करना है। तो ठीक है, पहले 12 क्वेश्चन ABCD फॉर्मेट में है, दूसरे 6 रिक्त स्थानों में है, तीसरे में वन लाइन क्वेश्चन है और फिर बाद में बड़े क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है अपन को 180, मैसे दे रखा है 30, तो अपन को लैसे निकालना है। तो एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला होता है दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लस गुणा मस। ये होता है लस गुणा मस। ठीक है। उसके बाद देखो दो संख्याओं गुणनफल अपन को दे रखा है 1080, लस अपन को फाइंड आउट करना है। तो लस को लिख लेता हूँ मैं LCM से, और मस दे रखा है अपन को 30। तो देखो 30 मल्टीप्लाई में है लस से, तो ये किधर आ जाएगा, डिवाइडेशन में। तो LCM आएगा 1080 डिवाइड बाई 30। 10 से 10 कट कर देंगे, 3 का डिवाइड इसमें करेंगे 10 में, 3 टाइम्स होएगा और 1 इसमें से शेष रिमाइंडर बचा है। 1 के आगे लग गया 8, 8 में 3 का डिवाइड देंगे, यानी कि आंसर आ जाएगा अपने LCM 36। इस प्रकार से पहले क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 36। वैसे ही दूसरा क्वेश्चन करते हैं। देखो त्रिघात है तो अधिकतम शून्यांकों की संख्या। तो देखो पहली होती है लाइनर इक्वेशन जिसकी घात कितनी रहती है 1। दूसरी इक्वेशन होती है द्विघात समीकरण जिसकी अधिकतम घात कितनी होती है 2। तीसरी होती है त्रिघात, तो उसकी अधिकतम संख्या कितनी होती है 3। तो देखो अधिकतम जितनी घात होती है शून्यांकों की संख्या भी उतनी ही होती है। जैसे कि अगर लाइनर इक्वेशन है, आपको शून्यांकों की संख्या पूछे तो कितनी होगी 1। जैसे द्विघात समीकरण है जिसमें अधिकतम घात है 2, तो शून्यांकों की संख्या 2 होगी, कितनी होगी 2 होगी। वैसे त्रिघात है तो अधिकतम घात 3 है, तो शून्यांकों की संख्या होगी 3। इस प्रकार से हम बता सकते हैं कि इसमें अधिकतम संख्या कितनी होगी 3 होगी। उसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक बिंदु दे रखा है 5 - 2, उसको x अक्ष से। देखो इसमें ग्राफ बनाने का प्रयास करते हैं हम। x पे तो कितने हैं 5, लगभग यहाँ पे मान लेते हैं x पे तो 5 और y पे -2, थोड़ा सा नीचे आएगा। तो इस बिंदु के निर्देशांक है 5, -2। तो किससे निर्देशांक, किससे दूरी निकालनी अपन को, इस x, ये x अक्ष है, ये अपना क्या है y अक्ष है। तो देखो x अक्ष से तो y के निर्देशांक आएगी दूरी। अगर अपन x अक्ष से दूरी निकालना चाहिए तो ये y की डिस्टेंस आ रही है।
कौन सी डिस्टेंस आ रही है, y की डिस्टेंस आ रही है। तो y की डिस्टेंस कितनी है, 2। थोड़ा सा अपोजिट होता है, अगर x एक्स से निकाले तो y की डिस्टेंस देखते हैं, अगर अपन को y से डिस्टेंस पूछता तो किसके निर्देशांक देखते अपन, x के निर्देशांक देखते। तो इस प्रकार से इसकी दूरी कितनी आ गई है, 2 आ गई है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है कि ये समीकरण दे रखी है चौथा क्वेश्चन है y-3/7 -x/2 बराबर 1। y का मान कितना है, 10 है, तो x का मान निकालना है। तो देखो y की जगह मैं 10 पुट कर देता हूँ, 10 -3/7 -x/2 बराबर 1। देखो 10 में से 3 गई तो 7 / 7, ये तो 1 बन गया। 1 - x/2 बराबर 1। देखो इसको मैं माइनस को उधर पक्षांतरण कर देता हूँ, तो ये इधर उधर तो चल गया, x/2 इधर आएगा 1 - 1, तो 1 में से 1 गया तो 0, और 0 को कोई से भी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है कि एक समीकरण दे रखी है द्विघात px² + qx + r बराबर 0, जहाँ पे p इज नॉट इक्वल टू 0। तो मूल समान होंगे। मूल समान कब होते हैं, जब इसको अपन उस मूल समान देखो कब होते हैं, जब b² - 4ac का मान क्या आता है, 0। वो भी कब, जब हम कौन सी समीकरण से तुलना करते हैं, ax² + bx + c द्विघात का ये मानक समीकरण होता है, इससे अपन क्या करते हैं, तुलना करते हैं। तो देखो यहाँ पे b² - 4ac = 0 आना चाहिए, तभी तो इसके क्या होंगे, मूल समान होंगे। यहाँ पे देखो b का मान क्या है, q, यानी कि q² - 4, a का मान कितना है, a का देखो p है, a का मान p, और इसका क्या नाम है, c का मान है r बराबर 0। तो इसको मैं पक्षांतरण कर देता हूँ माइनस को, तो q² बराबर आ रहा है 4pr। जो भी अपने q² बराबर 4p आ रहा है वही अपना क्या है, सही आंसर, यानी कि इसमें c नंबर पे आ रहा है p² बराबर 4pr। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि अपने को क्या कर रखा है कि एक समांतर श्रेणी दे रखी है AP 4, 10, 16 और 22। तो इसमें प्रथम पद बताना है, प्रथम पद A शुरू में आता है कोई भी समांतर श्रेणी में, वो इसका क्या कहलाता है, प्रथम पद। तो प्रथम पद इसमें कितना है, 4 है, और सार्वंतर बताना है, यानी कि अगले पद में से पहले वाला पद माइनस करेंगे, नेक्स्ट पद माइनस प्रीवियस पद। तो अगला पद कितना है, 10, 10 में से उसके पहले वाला पद कर देंगे -4, यानी कि आंसर कितना, 6। तो इसका आंसर देखो एक साथ दे रखा है, तो 6,4। तो देखो जहाँ पर भी 4,6 आ रहा है वही इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो इसका आंसर है 4,6। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन में tan 45 + cot 45 का मान पुट करना है अपन को, यानी कि इनका मान बताना है। तो अपन टेबल में चलते हैं, tan 45 का मान होता है 1। जब टेबल याद करते हैं तो tan 45 का मान कितना होता है, 1, और cot 45 का मान भी होता है 1। दोनों को सम करेंगे तो आंसर आ जाता है 2। बिल्कुल आसान सवाल है, इसके लिए आपको त्रिकोणमिति वाली टेबल याद होनी आवश्यक है। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछ रखा है कि एक वृत्त के बाह्य बिंदु से अधिकतम कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो देखो अधिकतम स्पर्श रेखाएं खींची जा सकने में, जैसे कि मान लो ये अपना क्या है, वृत्त है, इसमें मैं बाहर से क्या ले लेता हूँ, एक बिंदु ले लेता हूँ। यहाँ से कितनी स्पर्श रेखा, देखो एक तो ऐसे खींची जा सकती है और एक ऐसे खींची जा सकती है। तो अधिकतम स्पर्श रेखाएं कितनी खींची जा सकती है, बाहर से 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। उसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बताना है अपन को कि वृत्त की त्रिज्या दे रखी है 7। वृत्त की त्रिज्या कितनी दे रखी है, 7 दे रखी है ना। तो उसका क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो वृत्त के क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। ठीक है, पाई का मान पुट कर देते हैं 22/7। देखो आर का मान कितना होता है, दिया हुआ है 7, यानी कि स्क्वायर है तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई में लिख देता हूँ मैं। 7 से 7 क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे, यानी कि 22 को 7 से गुणा करेंगे तो 154 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर का। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है
कि एक बेलनाकार बोतल का व्यास दे रखा है अपन को 10 सेमी, इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है 14। इस प्रकार से एक बोतल है बेलनाकार जिसका ये पूरा व्यास कितना दे रखा है 10। देखो अपन को त्रिज्या से त्रिज्या का मान चाहिए होता है, तो r बराबर कितना होता है व्यास का आधा होता है, यानी कि 10/2 यानी कि 5 सेमी। इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है अपन को, इसकी ऊंचाई दे रखी है 14 सेंटीमीटर, यानी कि इस प्रकार से ये बेलनाकार बर्तन दिया हुआ है। तो इसका क्या निकालना है अपन को आयतन। तो बेलन का आयतन क्या होता है पाई r² h। पाई का मान पुट कर देते हैं 22/7। r का मान कितना दिया हुआ है 5 का स्क्वायर यानी कि 5 × 5 और h का मान कितना दे रखा है ऊंचाई दे रखी है 14। तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 7 से कितनी बार कट हो जाएंगे 2 बार, 5 दूनी 10, 10 पंजे 50, 50 को इससे करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1100। कितना आ जाएगा इसका आंसर 1100। ठीक है। उसके बाद देखो माध्य के सूत्र ज्ञात करना। माध्य का सूत्र ज्ञात सूत्र नहीं है, तो देखो माध्य अपन माध्य निकालते हैं तो माध्य की 3 विधियाँ थी, वैसे तो मुख्य रूप से 2 थी। एक तो थी प्रत्यक्ष विधि और एक थी कल्पित विधि। और कल्पित का एक और रूप था जिसको अपन क्या बोलते थे कल्पित पग विचलन विधि। 3 विधियाँ थी। ठीक है, कल्पित पग विचलन। प्रत्यक्ष माध्य में समेशन ऑफ राशियों का योग, समेशन ऑफ x डिवाइड बाई राशियों की संख्या। कल्पित में क्या होता था कि अपन डी विचलन निकालते थे। क्या निकालते थे विचलन, तो एफ एक्स को किससे मल्टीप्लाई कर देते एन, और पग विचलन में एफ समेशन एफ डी बटे वे एन। यानी कि देखो ये तीनों विधियों को सोल्व करने के बाद ये सूत्र नहीं आ रहा, तीनों में ये सूत्र आता है, ये आता है और ये भी आता है, वो नहीं आता। ठीक है। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि अपन को क्या बताना है प्रायिकता नहीं हो सकती। तो अपन ने प्रायिकता की पहले पूरी प्रश्न वाली सोल्व कर रखी है। जिसको भी कोई प्रायिकता समझ में नहीं आती वो माध्य और प्रायिकता दोनों की हमने पूरी प्रश्न वाली सोल्व कर रखी है। जिसने भी वो वीडियो नहीं देखा वो जाके देख सकते हैं, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट प्रश्न वाली है और काफ़ी ईजी वे में आपसे हल हो जाती है। तो प्रायिकता बतानी, प्रायिकता नहीं होती। तो हमको पता है कि प्रायिकता क्या होती है 0 से बड़ी या 0 के बराबर होती है, और क्या होती है 1 से छोटी होती है, छोटी या 1 के बराबर, यानी कि 0 के और 1 के मिड होती है। तो देखो 2/3 करेंगे तो ये 0 के और 1 के बीच में आएगा। 15% करेंगे तो 15% का अर्थ होता है 100 का डिवाइडेशन, यानी कि ये भी 0 के और 1 के मिड आएगा, और ये भी 0 के और 1 के मिड आएगा, है ना। तो ये देखो माइनस में गया संख्या, यानी कि 0 के और 1 के मिड में नहीं आएगा, अर्थात ये प्रायिकता नहीं हो सकती। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर का -1.5। ठीक है। उसके बाद देखो हम अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 2 का देखो 6 बचत हैं 2 में, 6 रिक्त स्थानों के रूप में आते हैं। तो अपन इनको हल करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है अंकगणित के आधारभूत प्रमेय। आधारभूत प्रमेय निकालते हैं तो धनात्मक बहु किस पे निर्धारित होती है, होती है गुणन पर। किस पे निर्धारित होती है, गुणन पर निर्धारित होती है। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 2, दो त्रिभुज सर्वाक्षम कहलाते हैं जब उनके माप और आकार क्या होते हैं, समान होते हैं। क्या होते हैं, समान होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि साइन थीटा बराबर कोस थीटा दे रखा है, तो अपन को किसका मान निकालना है, थीटा का मान निकालना है। तो इसके लिए हम पूरक क्वेश्चन, पूरक कोण का इस्तेमाल करते हैं। देखो साइन थीटा दे रखा है अपन को, क्या दे रखा है साइन थीटा, और किसके बराबर दे रखा है कोस थीटा। तो पूरक कोण से दोनों को मैं साइन में रख लेता हूँ, साइन थीटा कोस थीटा को क्या लिखेंगे साइन 90 माइनस थीटा। दोनों साइन से, तो साइन से साइन क्या हो गया कट हो गया, ये माइनस का थीटा इधर आएगा तो थीटा प्लस थीटा बराबर 90 डिग्री हो गया। तो 2 थीटा बराबर 90 डिग्री। थीटा 2 मल्टीप्लाई में है तो 2 किस में चला जाएगा डिवाइडेशन में, 90 डिवाइड बाई 2, यानी कि आंसर आ जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 45 डिग्री। उसके बाद देखो किसी अर्धवृत्त में बड़ा कोण क्या होता है। जैसे कि मान लो मैं अर्धवृत्त बना लेता हूँ, तो इसके अंदर जो भी कोण बनेगा, मान लो अपन को यहाँ का कोण, तो इसमें एक सीधी रेखा खींचते हैं तो हमको पता है ये स्पर्श रेखा के रूप में, तो ये कितने डिग्री पे काटता है हमेशा 90 डिग्री। अपन ने देखा है कि एक तो ये वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा, इससे अपन अर्धवृत्त बनाए कुछ भी बनाए, लेकिन ये आपस में कितने डिग्री पे कट करता है 90 डिग्री पे कट करता है। ठीक है। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि
आपको माध्यक निकालना है। तो माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले आपको इनको आरोही क्रम में जमाना होगा। कौन से क्रम में? आरोही, या बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में एक क्रम में जमा लेते। तो सबसे छोटी संख्या यहाँ पे 3, उससे बड़ी है 4, उससे बड़ी है 3, 4, उससे बड़ी है 5, उससे बड़ी है 6, उससे बड़ी है 7, उससे बड़ी है 8 और 9। देखो काउंट कर लेते संख्याओं को, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। जब ये विषम संख्या होती है, विषम संख्या होती है यानी कि जितनी विषम संख्या होती है n+1 करके उसमें 2 का डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे 7 संख्या हैं, यानी कि 7 + 1 यानी कि 2 का डिवाइड कर देते हैं, यानी कि जो भी 4 नंबर पे आएगा वही इसका क्या होगा? माध्य। तो इससे काउंट करते हैं, पहले नंबर पे, दूसरे, तीसरे और ये चौथे नंबर पे 6 आ रहा है, तो इसका माध्य कितना होगा? 6। जब ये सम संख्या होती है तो अपन क्या लिखते हैं? एक तो करते हैं सम संख्या होती है तब तो n/2 करते हैं, और फिर n/2 में 1 करके दोनों का क्या निकाल लेते हैं? औसत निकाल लेते हैं। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है अपन को? प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है? एक अपन ने पहले पढ़ लिया है कि 0 के मिड में होता है, और न्यूनतम मान कितना होता है? 0, यानी कि प्रायिकता का कोई भी मान 0 और 1 के बीच में रहता है। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि अपन को a1/a2, b1/b2 और c1/c से तुलना करने के बाद ये बताना है कि कौन सी प्रतिच्छेदी बनेगी, कौन सी समांतर बनेगी, कौन सी समपाती बनेगी। तो मैं पहली स्थिति लिख लेता हूँ, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो इसको बोलते हैं अपन अद्वितीय हल। क्या बोलते हैं? अद्वितीय हल। और अद्वितीय हल में रेखाएं बनती है हमेशा प्रतिच्छेदी। ठीक है, प्रतिच्छेदी। उसके बाद दूसरा है, मान लो पहले दोनों बराबर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। इस प्रकार से इसको बोलते हैं असंगत हल, असंगत बोलते हैं इसको। और इसमें रेखाएं बनती है समांतर रेखाएं। कैसी बनती है? समांतर। तीसरा क्वेश्चन होता है सब बराबर हो जाते हैं, a1/a2 b1/b2 c1। तो रेखाएं कैसी बनती हैं? समपाती, एक दूसरे से ऊपर, ऐसे एक दूसरे के ऊपर होती हुई जाती है। तो ये 3 कंडीशन होती है, इसको अच्छे से रिमाइंड करना, क्योंकि जो भी ग्राफिक विधि से क्वेश्चन आएंगे उनको हम इसी पैटर्न से या इसी से हल कर पाएंगे, क्योंकि अगर इसके बिना हम उसको क्वेश्चन को ग्राफ की विधि को नहीं समझ सकते। उसके बाद देखो क्वेश्चन 3 का है सेकंड नंबर। सेकंड नंबर में मूलों की प्रकृति निकालनी है। देखो मूलों की प्रकृति निकालने के लिए अपन को पता है क्या काम में लेना है? b² - 4ac। ठीक है, यहाँ पे किससे तुलना करते हैं अपन इसकी? x² + bx + c बराबर 0। ये द्विघात का मानक रूप होता है, इससे तुलना करने पर। ठीक है, तो देखो इससे तुलना करते हैं तो b का मान तो कितना है? -8। तो -8 का स्क्वायर -4, a का मान है 3 और c का मान है -16। तो -8 का स्क्वायर करिए तो माइनस माइनस तो प्लस होगा स्क्वायर में, और 8 का 64, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो ये तो आ जाएगा प्लस, और 16 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 को 3 से करें तो 48, और 48 को हम 4 से करते हैं तो आ जाता है लगभग 188। तो इसको अपन ऐड कर लेते हैं 2 और 6 14 1 15 252। ये देखो 0 से क्या आ रहा है? बढ़ा रहा है। तो मूल क्या होंगे? मूलों की प्रकृति बतानी है, तो 0 से बढ़ाता है तो मूल अपन क्या बोलते हैं? वास्तविक व असमान बोलते हैं। जब 0 आ जाता है तो समान बोलते हैं, जब 0 से बढ़ा जाता है तो वास्तविक व असमान। ठीक है, और माइनस में अगर इसका मान माइनस में आ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? अवास्तविक कहते हैं। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन को क्या करना है? एक समांतर श्रेणी दी हुई है, इसमें सार्वंतर और अगले 3 पद निकालने। तो सार्वंतर क्या होता है? अगले पद में से पिछला पद माइनस, अगला पद -2 है, इसमें से कितना माइनस करते हैं? 1, यानी कि सार्वंतर कितना आ गया है? -3 आ गया है, -3 आ गया। -3 को क्या करते हैं? हम
माइनस का 3 आ गया है, यानी कि जो भी अगला पद, जैसे कि 4 पद दे रखे हैं तो 5वां पद क्या होगा, ये -8 में कितना ऐड होगा, -3, यानी कि आ जाएगा -11। ऐसे ही करते रहेंगे तो -14 और -17। ठीक है, तो अगले 3 पद इस प्रकार से हम निकाल लेंगे। ठीक है, उसके बाद देखो हमने अगला क्वेश्चन दे रखा है। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि एक त्रिभुज दे रखा है ABC, AD क्या दे रखा है, समकोण दे रखा है, और ये कोण है, ये क्या दे रखा है, कोण है BAC। ये बिल्कुल समद्विभाजित कर रहा है, यानी कि दोनों तरफ बराबर बराबर बन रहे हैं। तो मैं इसको लिख लेता हूँ, नीचे वाली भुजा को लिख लेता हूँ, बराबर दे रखे हैं तो BD बटे हुए DC। एक बार BD की तरफ कौन सी भुजा है, AB है, और DC की तरफ कौन सी भुजा है, AC। इनका मान लिख लेता हूँ, इस प्रकार से इनका अनुपात रहने वाला है। तो देखो BD का मान कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, DC का 4 दे रखा है, DC का तो सॉरी अपन को निकालना है, DC का तो क्या करना है, निकालना है। AB का कितना दे रखा है, 4 दे रखा है, और इसका 6 दे रखा है। तो DC का मान निकालने के लिए देखो 6 तो 2 से मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, और 4 क्या है, 4 DC से मल्टीप्लाई होंगे, तो DC मल्टीप्लाई बार 4, और ये बन जाएंगे 2 गुणा 6। तो 2 गुणा 6, 4 मल्टीप्लाई में है तो 4 किस में चल जाएगा, डिवाइडेशन में। तो 2 गुणा 6 डिवाइड बाई 4, 4 से 2 कितनी बार कट हो जाएंगे, 2 बार, और 2 का डिवाइड करेंगे तो DC का मान आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रखा है कि sin 3x का मान अपन को फाइंड दे रखा है 1 के बराबर, तो x का मान, तो देखो अपन को x का मान फाइंड आउट करना है, तो साइन को उधर पक्षांतरण कर देते हैं, तो ये साइन इन्वर्स में चला जाएगा, साइन इन्वर्स इज इक्वल टू 1। अब अपन को वापस वो त्रिकोणमिति वाली टेबल देखनी पड़ेगी कि साइन का वन मान कौन से नंबर में होता है। साइन 90 डिग्री होता है, यानी कि 3x किसके बराबर आ गया, 90 डिग्री के, और 3 मल्टीप्लाई में तो 3 किस में आ जाएगा, डिवाइडेशन में। 90 में 3 का डिवाइड करेंगे तो इस प्रकार से x का मान कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है कि ये अपन को दे रखा है tan 2 45, cos 30 और sin 60 डिग्री। अपन को इसमें क्या करना है कि इसका मान ज्ञात करना है। तो अपन वापस आ जाते हैं टेबल से। देखो 2 की जगह 2 पुट कर देंगे, थोड़ा सा जगह कम बचता है लिखने में। tan 45 का मान होता है 1, तो 2 मल्टीप्लाई 1 का होल स्क्वायर, प्लस cos 30 का मान होता है √ के 3/2। टेबल याद करनी पड़ेगी आपको, उसका होल स्क्वायर, माइनस sin 60 का भी मान होता है √3/2 का होल स्क्वायर। देखो ये दोनों संख्याएं प्लस माइनस में सेम है, तो मैं इनको यहीं पर क्या कर देता हूँ, कट कर देता हूँ। तो बचा कितना, 2, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 मल्टीप्लाई 1 कितना हो जाएगा, 2। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि जैसे सूर्य के उन्नयन कोण में 0 से 90 डिग्री वृद्धि होने पर परछाई। तो देखो इस प्रकार से मैं एक ट्रायंगल बना लेता हूँ। यहाँ से जो नीचे से कोण बनता है थीटा, ये क्या कहलाता है, उन्नयन कोण कहलाता है। नीचे से जो कोण, नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं तो जो कोण बनता है उसे उन्नयन कोण देते हैं, जबकि जो ऊपर से बनता है उसको अपन क्या बोलते हैं, अवनमन कोण कहते हैं। ठीक है, और ये कौन सा कोण हो गया, उन्नयन कोण हो गया। तो जैसे जैसे इसका मान थीटा का मान क्या होगा, बढ़ेगा, वैसे वैसे ये ट्रायंगल किधर की सकता जाएगा, इधर 90 की तरफ चलता जाएगा। यानी कि जैसे जैसे उन्नयन कोण बढ़ रहा है तो ये परछाई क्या होती जा रही है, परछाई क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। ठीक है, उसके बाद देखो थीटा का मान बताना है अपन को, क्वेश्चन दे रखा है ये, इसमें अपन को किसका मान बताना है, थीटा का मान बताना है। तो देखो थीटा का मान बताने के लिए अपन को लाल बट्टे कक्का की आवश्यकता पड़ेगी। इसको अपन लाल बटे कक्का, इसको अपन ऐसे पढ़ सकते हैं, ले लो आम ले लो, किलो किलो आम। ठीक है, उसके बाद देखो अपन को किस किस का मान दे रखा है, लंब का दे रखा है और किसका दे रखा है, आधार का। तो देखो लंब और आधार किस में आता है, इसमें आता है, यानी कि साइन कोस टेन में आता है। टेन थीटा किसके बराबर होगा, टेन थीटा होगा। यहाँ पे लंब का मान दे रखा है BC और आधार का मान दे रखा है AB। ठीक है, थीटा का मान निकालना है तो BC का मान कितना
30 और ए बी का मान कितना 10√3। इससे 3 बार और 3 में √3 का डिवाइड करेंगे तो इसका आ जाएगा √3। अब थीटा का मान निकालना है तो टेन इधर पक्षांतर करेंगे तो इन्वर्स में चला जाएगा, टेन इन्वर्स √3 यानी कि 10 में √3 किसका मान होता है, यह अपन को फाइंड करना है। तो 10 में अपन वापस टेबल में जाएंगे, वो मान होता है 60 डिग्री का। देखो बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं हमारे पास यहाँ पे, तो उसमें देखो टेबल की बहुत सारे क्वेश्चनों में टेबल की आवश्यकता, तो जिनको भी टेबल आती है वो उनके 5 से 10 नंबर कहीं नहीं जाने वाले। तो अच्छे से अभी भी जिसने टेबल याद नहीं कर रखी वो टेबल ज़रूर से ज़रूर याद कीजिएगा। अगर हो सके तो मैं टेबल का भी एक वीडियो आपके डाल दूंगा, ठीक है, अगर किसी को कोई परेशानी आए तो। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है कि दो वर्त बाह्यतम स्पर्श करते हैं, जैसे कि एक वर्त है और ये एक वर्त है, बाहर से क्या कर रहे हैं, ये स्पर्श कर रहे हैं, है ना। और इनकी त्रिज्याएं कितनी, बाह्यत स्पर्श इनकी त्रिज्या है एक, इसकी तो 5 है और इसकी कितनी है 3 है। तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी, तो देखो ये त्रिज्या होती है, ये भी केंद्र, तो इनके केंद्र की दोनों का क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। तो 5 + 3 कितने हो जाते हैं, 8 हो जाते हैं। उसके बाद देखो अगले क्वेश्चन में दो वर्त एक दूसरे को अंत स्पर्श करते हैं, इस प्रकार से स्पर्श कर रहे हैं अंदर से, ठीक है। तो उसके उभयनिष्ठ बिंदुओं पे स्पर्श रेखाओं की संख्या, तो देखो एक तरफ ही हम उनकी डिसाइड फिक्स नहीं है, तो हम एक तरफ से ही क्या बना सकते हैं उनके स्पर्श रेखा, दूसरी तरफ पता नहीं किधर से जाए वो, ठीक है ना, बड़ा छोटा कैसे भी हो सकता है। तो इसकी स्पर्श रेखाएं कितनी बना सकते हैं हम, एक बना सकते हैं। उसके बाद चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 में है त्रिज्या 21 सेमी दे रखी, त्रिज्या कितनी दे रखी है 21 सेमी, और त्रिज्यखंड का कोण दे रखा है 60 डिग्री। तो त्रिज्यखंड इस प्रकार से आपको एक वर्त दे रखा है, वर्त में ये त्रिज्या है 21 और ये कोण है 60 डिग्री। तो हमको इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है πr² θ/360, ठीक है। तो इनके सबके मान, पाई का मान पुट कर देता हूँ 22/7, आर का मान कितना है 21, स्क्वायर में है तो मैं इसको कितनी बार क्या कर लेता हूँ, 2 बार मल्टीप्लिकेशन में लिख लेता हूँ। थीटा का मान दे रखा है 60 डिग्री / 360। देखो 60 से 360 कितनी बार कट हो जाएंगे, 6 बार, 7 से 21 3 बार, 3 से 6 को भी कट कर लेता हूँ 3 बार, और 3 से वापस ये 21 कट हो रहे हैं 7 बार। तो कुल मिला के अपने पास ऊपर क्या बचा है 22 × 7, यानी कि इसका मान हो जाएगा 154 सब सेंटीमीटर में थे तो वर्ग सेमी, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में। देखो एक थैला है, एक थैले में कितनी गेंदें हैं, उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन में। उसके बाद चलते हैं हम अगले क्वेश्चन में। देखो एक थैले में 3 तो लाल गेंदें हैं और 5 काली गेंदें हैं। तो देखो थैलों में कुल कितनी गेंदें हो गई, तो एक बार ब्रुश ले लेता हूँ, कुल गेंदें कितनी हो गई, कुल हो गई अपने पास 3 + 5 बराबर कितनी हो गई 8 हो गई, ठीक है। तो इस थैले में एक गेंद को यादृच्छिक निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि लाल गेंद हो। देखो प्रायिकता निकालनी है तो लाल गेंदों की संख्या कितनी हो गई, लाल गेंदों की है 3 और कुल कितने हैं 8 है। सूत्र आपको पता है, पूरे सूत्र निकाल के अपन को लगाना है, ठीक है। 3/8 हो जाती है। उसके बाद चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। संख्याएं दे रखी है 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से LCM HCF और LCM फाइंड आउट करना है। तो LCM HCF के लिए तो क्या करते हैं हम इनको अलग अलग करके लिख लेते हैं, 6 और 20, इसका क्या निकालेंगे HCF, है ना, HCF निकालेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। 2 का डिवाइड करेंगे तो 3 बार जाएगा, 3 का डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम, इसमें 2 का डिवाइड करेंगे 10 बार, 10 में 2 का करेंगे 5 बार और 5 में 5 का करेंगे 1 बार। यहाँ पे देखो अपन ने जोड़ा बनाते हैं, तो एक तो 2 का बन रहा है, केवल 2 का ही बन रहा है जोड़ा, तो यहाँ पे HCF कितना हो जाएगा 2। LCM के लिए क्या करते हैं, दोनों को अपन एक साथ लिख लीजिए, 6 और 20, 2 का डिवाइड जा रहा है दोनों में 3 और 10 बार, फिर 2 का जाएगा 3 में नहीं 10 में
5 बार, फिर एक बार 3 का जाएगा और फिर एक बार किसका जाएगा 5 का। इस प्रकार से एलसीएम कितना 2 × 2 × 3 × 5 तीनों करते हैं, 5 3 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60। तो इसका एलसीएम कितना जाएगा 60 और एचसीएफ आ जाएगा 2। ठीक है। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है अपन को कि बहुपद दे रखा है, बहुपद ज्ञात करना है, शून्यांक दे रखे हैं। एक तो दे रखा है √3 और एक दे रखा है -√3, यानी कि x का मान दे रखा है अपन को। किसका मान दे रखा है x बराबर कितना दे रखा है √3 दे रखा है। द्विघात है ना, तो 2 मान आएंगे। x का मान दे रखा है एक -√3। तो इन दोनों को हम इधर एक तरफ समीकरण बनाने के लिए क्या करते हैं, ये पहला वाला प्लस का तो इधर आएगा तो माइनस का जाएगा, तो x -√3, ये माइनस का इधर आएगा तो ये किसका जाएगा प्लस का आ जाएगा। और ये समीकरण बनाना है तो किसके इक्वल आ जाएगा 0 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक बार a + b और a - b का फॉर्मूला बनाए तो a का स्क्वायर तो क्या होगा a² और b का स्क्वायर करेंगे माइनस, तो √ हट जाएगा तो ये 3 आ जाएगा, तो x² - 3। इस प्रकार से हमारे पास ये समीकरण बन जाती है। ठीक है। यहाँ पे सर्वसमीका कौन सी लगी है a² - b², जो किसके बराबर होता है a + b और a - b। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कर रखा है, अपन को एक द्विघात समीकरण दी हुई है। द्विघात समीकरण कितनी दी हुई है x² - 8 -180। इसके मूल, यानी कि अपन को मूल का अर्थ है x का मान क्या करना है अपन को ज्ञात करना है। तो देखो x का मान ज्ञात करने के लिए मैं एक कौशी विधि से, गुणनखंड विधि से कर लेता हूँ। तो पहली और तीसरी संख्या को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 180 आ रहा है, और बीच की संख्या कितनी है -8। तो ऐसी संख्या सोचनी है कि मल्टीप्लाई करें तो 180 आए और प्लस माइनस करें तो 8 आ जाए। तो वो संख्या ऐसे साफ भी दिख रही है कि 10 और 18 होगी। कौन होगी 10 और 18। तो ठीक है, मैं इसकी 8 की जगह लिख लेता हूँ x² - 18x। अब देखो 8 करना है तो 10 किसका लेना पड़ेगा प्लस का, तभी -8 आएंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का आएगा। थर्ड पॉइंट ऐसे कैसे, पहली और तीसरी संख्या ऐसे कैसे ही लिख देते हैं। ठीक है। उसके बाद देखो पहले दूसरे में से कॉमन आएगा x कॉमन आया तो इसमें से क्या बचा x - 18। दूसरे में से कॉमन आ रहा है 10, तो 10 कॉमन ले लेता हूँ, तो इसमें से x 180 में से 10 कॉमन लिए तो 18। देखो इसमें ये जो कोष्टक का मान है ना वो समान आना चाहिए। तो एक बार बाहर का लिख लेते हैं x + 10 और एक बार अंदर का लिख लेंगे x - 18। मूल ज्ञात करने हैं तो इनको पक्षांतरण करेंगे। 10 प्लस का उधर गया तो माइनस का, 18 प्लस का उधर माइनस का उधर गया तो प्लस का। तो मूल कितने आ गए हैं इसके माइनस के 10 और 18 आ गए हैं। ठीक है। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बताना है अपन को, थोड़ा सा इसको और जगह ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बताना है अपन को कि 2 बिंदु दे रखे हैं। तो मैं इसको एक रेखाखंड पे दे रखे हैं, तो मैं रेखाखंड से बिंदु ए का निर्देशांक कितने दे रखे हैं 5, -6। और इस प्रकार से आपको बी बिंदु दे रखा है, इसके निर्देशांक दे रखे हैं -1, -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में, देखो ये y अक्ष पर कर रहे हैं, y अक्ष पर, तो x का मान तो क्या होगा 0 होगा। तो यहाँ पे कोई मान लेते हैं p बिंदु है जिसके निर्देशांक x पे तो 0 है और y पे कुछ ना कुछ होने वाला है। किस अनुपात में, तो मैं बोल लेता हूँ k अनुपात 1 में होगा। तो देखो इसको अपन को सोल्व करना है, यानी कि अपन को इसमें अनुपात निकालना है। तो इसमें k का मान अपन को फाइंड आउट करना है। देखो k का मान फाइंड आउट करने के लिए देखो 0 किसका दे रखा है x का मान, तो x के मान से सोल्व करना काफ़ी इजी हो जाएगा। तो x बराबर क्या होगा m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ठीक है। m1 का मान कितना दे रखा है k दे रखा है, पहला k होता है। दूसरा x2 का मान कितना दे रखा है -1 दे रखा है प्लस। उसके बाद देखो m2 का कितना 1 और x1 का 5 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, यानी कि k प्लस 1 बराबर x का मान 0। तो ये नीचे वाला तो 0 हो जाएगा, ऊपर क्या बचा -k प्लस का 5 बराबर 0। k को उधर पक्षांतर करेंगे तो k बराबर आ जाएगा 5। इस प्रकार से कितने अनुपात में
5 और 1 अनुपात में, 5:1 में ये इसको क्या करेगा, बांटेगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। इस प्रकार से क्वेश्चन दिया हुआ है, अपन को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि लिखने के लिए जगह बच जाए। उसके बाद देखो, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर पर बंधा हुआ। भूमि की सतह डोर के साथ का बनाया गया कोण 30 डिग्री है। तो खंभे की ऊंचाई अपन को ज्ञात करनी है, यानी कि ऊंचाई लंब ज्ञात करनी है। अपन को क्या दे रखा है, कर्ण। तो वापस लाल बट्टे कक्के में चलते हैं, लाल बट्टा कक्का। देखो लंब और कर्ण किस में देते हैं, साइन थीटा में। तो अपन लिख लेते हैं साइन थीटा बराबर लंब का मान तो कितना है, ए बी है यहाँ पे, और कर्ण कितना है, ए सी है। सबका मान पुट कर देता हूँ। साइन थीटा का मान दे रखा है अपन को 30 डिग्री, लंब का मान यानी कि ए बी का मान निकालना है, और कर्ण का मान दे रखा है 20। देखो साइन 30 का मान पुट करना है, तो साइन 30 का मान होता है 1/2 होता है, 1/2 आएगा ए बी बट्टे 20 से। तो ए बी यहीं पे रहेगा और ए बी 20 1 से मल्टीप्लाई 20 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो 20 में 2 का डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से अपने ए बी यानी कि खंभे की लंबाई क्या है, यहाँ पे 10 आ जाती है। ठीक है, उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, एक 7.6 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचिए और उसे किस अनुपात में बांटना है, 1:2 में बांटना है। तो इस प्रकार से पैमाना लोगे और इस रेखाखंड को बना लेना 7.6। इस प्रकार से फिर न्यून कोण पे जाती हुई एक रेखा खींचना। इसका रेखाखंड का नाम देता हूँ ए बी और इसको नाम देता हूँ ए एक्स। 3 अनुपात में बांटना है, तो इसको अधिकतम कितने टुकड़े करने हैं, दोनों को ऐड कर लेते हैं, 1:2 यानी कि 3 टुकड़े कर लेते हैं। तो समान प्रकार का चाप काटेंगे और 3 बार काटेंगे। इसको नाम दे देंगे A1 A2 और A3। लास्ट वाला A3 को B से मिला लेंगे और जो यहाँ पे कोण बनेगा वहीं A1 से भी बना लेंगे और जो बिंदु प्राप्त होगा अपन को A डैश B डैश। इस प्रकार से जो भी अपन ने वर्क किया वो रचना भी लिख देंगे। जैसे कि सर्वप्रथम AB 7.6 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा, फिर AX न्यून कोण पर जाती हुई एक रेखा खींची, फिर समान प्रकार के चाप की लंबाई लेकर A1 A2 A3 लिया, जहाँ पे सब A1 A2 बराबर है A1 A2 के और A2 A3 के। फिर उस प्रकार से A3 को B से मिलाया, फिर इसके समांतर A1 को किससे मिलाया, A1 B डैश से मिला। इस प्रकार से अपन इसकी रचना भी लिख देंगे जैसे जैसे अपन ने वर्क किया है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछ रखा है कि 3.2 सेमी की एक वृत्त की क्या खींचनी है, त्रिज्या। तो इस प्रकार से एक वृत्त खींचेंगे जिसकी त्रिज्या कितनी रखनी है, 3.2 रखनी है। फिर 2 बिंदुओं पर 70 डिग्री का कोण बनाती हुई 2 त्रिज्या। तो यहाँ पर भी 70 डिग्री का कोण बनाते हुए क्या खींच देंगे, एक वृत्त खींच देंगे। इसको खींचने के लिए देखो अपन क्या करेंगे कि देखो यहाँ पे कोण नाप लेंगे और यहाँ पे एक स्पर्शरेखा खींचनी है, तो इधर P और इधर Q, इन दोनों पे स्पर्शरेखा खींचनी है। तो एक इधर से खींच जाएगी और एक इधर से खींच लेंगे। स्पर्शरेखा खींचने के लिए यहाँ से 90 डिग्री पे खींचेंगे फिक्स, और यहाँ से भी 90 डिग्री नाप के 90 डिग्री पे खींच लेंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है कि यदि कोई एक रेखा है, एक त्रिभुज दे रखा है ABC, तो AB और AC पे कौन प्रतिच्छेद कर रहा है, D और C कर रहा है। तो BC प्रतिच्छेद करेगी भुजा BC के क्या है, समांतर D। ये यहाँ पे किसके समांतर है, BC के। तो लिख लेता हूँ मैं, BC समांतर है DE के, सॉरी बराबर लिख दिया है मैं, BC समांतर है DE के। अगर समांतर होगी तो इनके अनुपात भी क्या आएंगे, बराबर आएंगे। तो AD डिवाइड बाई DB इक्वल टू AE बटे EC। ठीक है, ये आ जाएगा। इस प्रकार से अपन को देखो इसका मान निकालना है, तो अपन इसको वापस क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे, यानी कि देखो व्युत्क्रम कर देंगे। तो DB तो ऊपर चल जाएगा, AD कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। वैसे EC ऊपर चल जाएगा और AE कहाँ जाएगा,
नीचे आ जाएगा। व्युत्क्रम करके हम दोनों में क्या कर देते हैं, एक एक सम कर देते हैं। तो एलसीएम लेना पड़ेगा इस प्रकार से। तो इसका एलसीएम आएगा एडी का डिवाइड करेंगे एडी में तो डीबी आएगा, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एडी आएगा। वैसे ही इधर आएगा एई आएगा, एई का ए में तो ईसी, और ए 1 से मल्टीप्लाई होगा तो एई ए आ जाएगा। ठीक है, डीबी और एडी को जोड़ेंगे तो क्या जाएगा, डीबी और एडी इनको जोड़ेंगे तो पूरा क्या जाएगा, एबी बटे वे एडी, और वैसे ही एसी बटे वे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो एसी बटे वे ए। वापस इनका व्युत्क्रम करके लिखेंगे तो अपने पास क्या जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, एडी बटे वे एबी और ए बटे वे एसी आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से अपन ने इसको सोल्व कर लिया है। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 12 दी गई है। दी गई आकृति में इस छायांकित भाग का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। देखो इसकी भुजा कितनी दे रखी है, 14 दे रखी है। तो एक वर्त की व्यास कितनी होने वाली है, 14 डिवाइड बाई 2 यानी कि 7। वर्त सारे समान है, अगर व्यास 7 है तो आर बराबर कितना होगा, 7 बटे वे 2। तो मैं इसको फाइंड आउट कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं पूरे का क्षेत्रफल निकालना हूँ। पूरे का आकृति कौन सी बन रही है, वर्ग। तो वर्ग का क्षेत्रफल फाइंड आउट कर लेता हूँ। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा इंटू भुजा, यानी कि भुजा का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे भुजा का मान 14 दे रखा है, यानी कि 14 का स्क्वायर यानी कि 156 आ जाएगा। सॉरी, 14 का स्क्वायर 196 आ जाता है। ठीक है, 196 सब सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 4 वर्त दे रखे हैं तो चारों वर्तों का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। वर्तों का क्षेत्रफल 4 दे रखे हैं तो चारों को एक साथ निकाल लेता हूँ। पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई का मान 22 बटे वे 7, आर का मान कितना है 7 बटे वे 2, स्क्वायर है तो 2 बार लिख लेता हूँ। उस प्रकार से इसको 2 इंटू 2 यानी 4 से 4 कट, और इससे ये कट 7 से 7, 22 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 154, 196 में से 154 माइनस करेंगे यानी कि कुल क्षेत्रफल आ जाएगा 196 माइनस 154, यानी कि आंसर आ जाएगा अपने 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद अपन अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि धातु का क्या दे रखा है, एक गोला, व्यास कितना 6। व्यास जहाँ पर भी अपन को व्यास से कोई मतलब नहीं होता, व्यास दे रखा है 6, तो अपन त्रिज्या निकाल लेंगे इसकी 6 बटे वे 2 यानी कि 3 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद इसको पिघलाकर, इस धातु को पिघलाकर एक क्या बना रहे हैं, एक इसे लंबा वर्तीय चाप बना रहे हैं। इस तार की लंबाई है 36 मीटर। देखो यहाँ पे सब सेंटीमीटर में है, तो मैं इसको भी सेंटीमीटर में बदल लेता हूँ। तो 100 से क्या कर देता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो क्योंकि 1 मीटर में 100 सेमी होते हैं, तो यहाँ इसकी लंबाई आ गई 3600 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो इसी धातु को पिघलाकर तार बना रहे हैं, यानी कि दोनों का आयतन क्या होगा, बराबर होगा। तो गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है, पाई 4 बटे वे 3 पाई आर क्यूब, और इसका ये बेलनाकार बन रहा है तो पाई आर स्क्वायर एच यहाँ पे लंबाई बनेगी। देखो पाई से पाई में क्या कर देता हूँ, यहीं पर कट कर लेता हूँ। बेलनाकार की त्रिज्या निकालनी है, यानी कि ये आर निकालना है, इसको R1 से डिनोट कर लेता हूँ। तो R1 क्या होगा अपने पास 4 बटे वे 3 आर क्यूब, और ये एच कहाँ जाएगा, डिवाइडेशन में, तो 4 बटे वे 3, इसकी आर का क्यूब है 3 का क्यूब, यानी कि 3 को 3 बार मल्टीप्लिकेशन में लिख लेता हूँ। और इसकी लंबाई दे रखी है 3600। ठीक है, 3600 दे रखी है, 3 से 3 मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 3 3 9, 9 से 4 बार, और 4 से और करेंगे तो 100 बार, 9 चौके 36, यानी कि 1 डिवाइड बाई 100 सेंटीमीटर आ जाएगी इसकी। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है वही है, देखो एक चांदी का क्या है, घनाभ दे रखा है 8 × 9 × 11 का। इसको पिघलाकर 7 गोले बनाने हैं, तो गोले की क्या निकालनी है, त्रिज्या निकालनी है। तो दोनों का आयतन क्या होगा, एक तरफ तो लिख लेता हूँ घनाभ का आयतन, और एक तरफ लिख लेता हूँ 7 गोलों का आयतन। दोनों का क्या होगा, गोलों का आयतन दोनों क्या होगा, समान होगा। तो घनाभ का आयतन तो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है। 7 गोले, एक गोले का होता है 4 बटे वे 3 पाई आर क्यूब होता है। तो इनको देखो अपन को यहाँ पे आर का मान निकालना, यानी कि आर का
क्यूब निकालना है। फॉर्मूला सेट कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। तो लंबाई कितनी है 8, चौड़ाई है 9 और ऊंचाई है 11। उसके बाद देखो 3 है, 3 ऊपर उधर मल्टीप्लिकेशन में जाएंगे, 7 मल्टीप्लाई 4 नीचे आएंगे। पाई का मान भी लिख लेता हूँ 22/7, तो 7 ऊपर चले जाएंगे। इनको कट कर लेता हूँ मैं, 7 से 7 कट हो जाएंगे, 4 से 8 2 बार में कट, 11 से 22 2 बार में कट और 2 से 2 कट, यानी कि 9 × 3 यानी कि 27। ये आर क्यूब का मान आया है, यानी कि आर बराबर निकालना है तो 27 का क्या लेना पड़ेगा, घनमूल लेना पड़ेगा, जो कितना आता है 3 आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से त्रिज्या की कितनी निकाल ली अपन ने, 3 निकाल ली। उसके बाद चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। देखो माध्य के लिए मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको पढ़ा दिया है, हमारी वीडियो जाकर आप देख सकते हैं। माध्य नहीं बताने वाला मैं यहाँ पे, ये क्वेश्चन भी मैंने हल करवा रखा है पीछे। उसके बाद देखो ये क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, क्योंकि जो क्वेश्चन मैंने पहले ही हल करा रखे उनको कराने से कोई मतलब नहीं है, तो आप हमारा पहले का वीडियो देख लेना, है ना। उसके बाद देखो 1 से 100 तक 6 से विभाजित होने वाली संख्याओं का योग। तो देखो पहली संख्या कौन सी होगी, 6। इस प्रकार से चलते जाएंगे तो 96, क्योंकि 100 में डिवाइड करेंगे 6 का तो 4 रिमाइंडर बचता है, यानी कि 4 माइनस कर देंगे 96 तक होगी। 6 12 ऐसे करते करते 96। तो इनका योग करना है, यानी कि अपन को समांतर श्रेणी का SN का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। n जो होता है n/2 बड़ा कोष्टक 2a प्लस n-1 इंटू डी। सबका मान पुट कर देते हैं। यहाँ पे n कितने हैं 16 मान होंगे से 16/2 बड़ा कोष्टक 2 की जगह 2, a का मान 6 प्लस n कितने 16 माइनस 1 और d का मान कितना दे रखा है 6 बढ़ रहे हैं। उसके बाद 16 में 2 का डिवाइड करेंगे 8, 6 को 2 से करें 12 और 15 चिक्की 90, दोनों को ऐड करेंगे 90 और 12 हो जाते हैं 102, यानी कि 8 मल्टीप्लाई 102 यानी कि 816। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या करना है अपन को बिंदु दे रखे हैं ABCD। अपन को दर्शाना है कि ये समांतर चतुर्भुज है या नहीं है। तो इस प्रकार से समांतर चतुर्भुज दर्शाना है। समांतर चतुर्भुज दर्शाने के लिए देखो इस प्रकार से मैं इनको बना लेता हूँ। यहाँ पे A है BCD। अगर ये समांतर चतुर्भुज होगा तो इनके जो ये मध्य बिंदु होगा उनके निर्देशांक क्या आएंगे, सेम आएंगे, यानी कि इनका AB का मध्य बिंदु सभी का क्या, दोनों की तरफ से मैं मध्य बिंदु निकाल लेता हूँ। तो AC का मध्य बिंदु निकालना है। तो देखो A का मान कितना है 6, x का रख लेते हैं। C का कितना है 9 डिवाइड बाई 2। x का निकालिए, y का भी निकालते हैं 1 + 4 डिवाइड बाई 2। वैसे ही AC का निकाल लिए, वैसे ही अपन किसका निकाल लेते हैं BD का भी निकाल। BD का x का मान कितना 8 और इसका D का x डिवाइड बाई 2, ये बराबर होंगे क्योंकि मध्यमान समान है इनका। वैसे ही देखो BD का y का मान 2 + y/2। यहाँ पे देखो 2 से 2 इनको जो भी x का मान पुटे सब में नीचे 2 से 2 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि 9 और 6 15, ये आ जाएंगे 5 बराबर किसके आने 8 + x + 2 + y के। देखो x प्लस का 8 प्लस की उधर गई तो माइनस की, यानी कि x बराबर तो 15 - 8 आ जाएंगे। 15 - 8 ये तो हो जाएगा 7 और y का मान भी निकालना है। 2 प्लस के उधर जाएंगे तो माइनस के, यानी कि 5 - 2 यानी कि 3 आ जाएगा। इस प्रकार से अपन ने इनका x और y का मान क्या कर लिया है, निकाल लिया है मध्यमान के सूत्र से। ठीक है, उसके बाद देखो वापिस वही क्वेश्चन आ जाता है माध्य का। तो माध्य का अपन ने पहले कर लिया है, इसको नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है अपन को कोई भी दे रखा है क्या, देखो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। अपन को दे रखा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य वर्त से किसी वर्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच कोण बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड अंतरिम कोण का समपूरक होता है। यानी कि जैसे कि मान लो ये वर्त है, ये इसका सेंटर बना लेता हूँ। यहाँ पे 2 बिंदु हैं और ये बाहर से स्पर्श रेखाएं आ रही है PA और PB। तो ये क्या करना है कि दोनों जैसे कि ये अंतरिम कोण होते हैं अंदर वाले, ये दोनों समपूरक होते हैं। तो हमपन को पता है कि स्पर्श रेखाएं आपस में कितने डिग्री का 90 डिग्री, और तीनों सभी कोणों को जोड़ेंगे। जैसे कोण O
कोण पी, इनका तो फाइंड करना। ये दोनों 90 90 होते हैं, 90 + 90, तो समेसन कितना आता है 360। 360 आता है समेसन, यानी कि 90 90 80 हो जाएंगे 180, और इन दोनों का 180 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि 180 360 माइनस 180 करेंगे, यानी कि इसका उत्तर आ जाएगा 180 आ जाएगा। इस प्रकार से अपन देख सकते हैं कि आमने सामने के जो अंतरिम कोण होते हैं उनका मान कितना आता है 180 आता है। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक को किस विधि से करना है, ग्राफीय विधि से हल करना है, ठीक है ना। कौन सी विधि से हल करना है, ग्राफीय विधि से हल करना है। तो इनके मान निकालने हैं अपन को। तो देखो इसमें देखो कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों की प्रतियोगिता ले रहे हैं, तो लड़कों की संख्या, लड़कों से एक क्वेश्चन कोई सा भी ले लेते हैं अपन, इसमें फटाफट कर लेते हैं। उसके बाद देखो 10 है, तो माना लड़कियां कितनी x मान लेते हैं, यहाँ पे लड़के कितने मान लेते हैं x, लड़के कितने मान लेते हैं x मान लेते हैं, माना लड़के कितने x, तो लड़कियां कितनी लिखेंगे y लिख लेंगे, लड़कियां कितनी होगी y लिख लेते हैं। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कुल कितने हैं x + y कितने हैं 10 है, इसको नाम दे देंगे समीकरण नंबर 1। और दूसरा क्या दे रखा है अपन को कि लड़कों से कितनी है लड़कियां 4 अधिक, यानी कि y का मान लड़कियां हैं, लड़कों में मैं 4 जोड़ूंगा तभी दोनों क्या आएंगे इक्वल आएंगे, यानी कि इस प्रकार से अपने पास कितनी समीकरण बन गई है 2 समीकरण बन गई। यहाँ से मैं देखो y का मान समीकरण 1 में रख सकता हूँ, तो x y की जगह क्या लिखूंगा x + 4 = 10, 1 में रख रहा हूँ y का मान, ठीक है। x से x को जोड़े तो आ जाते हैं 2x, 10 4 प्लस के उधर गई तो माइनस के, यानी कि 10 में से 4 माइनस x, 2 मल्टीप्लाई में तो 2 आएगा डिवाइड में, यानी कि x का मान आ जाएगा 3। ऐसे x का मान 3 आ गया तो y का मान कितना जाएगा 4 + 3 यानी कि 7, y का मान कितना जाएगा 7 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 22 में अपन को यह सिद्ध करना है, 2 सिद्ध करने हैं, तो दोनों को फटाफट कर लेते हैं। देखो कोई सा भी मान दिया होता है तो होल स्क्वायर है, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे इसका होल स्क्वायर सोल्व करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं इसका होल स्क्वायर सोल्व करते हैं। तो होल स्क्वायर सोल्व करने के लिए देखो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन रहा है a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, तो ए का तो क्या कर लेते हैं होल स्क्वायर और बी का भी क्या कर लेते हैं होल स्क्वायर। देखो दोनों को मैं चाहूँ तो पहले इसमें साइन कोस में भी बदल सकते हैं, तो मैं पहले क्या कर लेता हूँ होल स्क्वायर कर लेता हूँ। तो देखो कोसेक का स्क्वायर ए स्क्वायर, यानी कि कोसेक स्क्वायर थीटा, बीच में माइनस का दोबारा लिख लेता हूँ, कोसेक का ए स्क्वायर -2, ए का मान कोसेक और बी का मान कोट थीटा, कोसेक थीटा और कोट थीटा, और प्लस का बी का स्क्वायर यानी कि कोट स्क्वायर थीटा। होल स्क्वायर सोल्व कर लिया। उसके बाद अपना ट्रिक रहता है कि सबको साइन कोस में बदलते हैं, जहाँ तक कोशिश होती है किस में बदलना है साइन कोस में। तो ये तो 1 - साइन स्क्वायर थीटा, इसको बदलेंगे 2 की 2, और कोस थीटा को क्या लिखेंगे कोसेक को 1/, साइन थीटा, और कोट को लिखेंगे कोस/, साइन थीटा, ठीक है। इस प्रकार से लिख लेंगे। प्लस कोट स्क्वायर को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कोट स्क्वायर को कोज स्क्वायर थीटा / साइन स्क्वायर थीटा। तो अपन इसको चाहते तो पहले होल स्क्वायर की जगह पहले अपन बदल के भी कर सकते थे, ठीक है। उसके बाद देखो कोई भी कट नहीं रहा तो मैं वापस इसको लिख लेता हूँ 1/, साइन स्क्वायर थीटा 2 कोस थीटा / साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोज स्क्वायर / साइन स्क्वायर थीटा। इन सब के मान को मैं वापस नीचे लिख लेता हूँ, ठीक है। तो देखो मान क्या आया था, मान आया था अपने पास 1/2 साइन स्क्वायर थीटा -2/, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कोज स्क्वायर थीटा / साइन स्क्वायर थीटा। ये अपने पास मान आ चुका था साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा अपन क्या ले सकते हैं एलसीएम ले सकते हैं। तो अगर नीचे एलसीएम समान तो ऊपर भी सेम संख्या आएगी 1 - 2 प्लस कोज स्क्वायर थीटा, और 1 में से माइनस करेंगे तो 1 क्या आएगा माइनस का, माइनस को बाद में लिख लेता हूँ। तो कोज स्क्वायर थीटा -1 और साइन स्क्वायर थीटा,
कोज स्क्वायर माइनस किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर के इक्वल होता है, कोज स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। अपन चाहे तो इसको इसके नीचे वाले का भी चेंज करके लिख सकते हैं। नीचे वाले को देखो, ऊपर क्या रहता है अपने पास, कोज स्क्वायर थीटा माइनस 1 साइन स्क्वायर आया था, तो साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन किसके बराबर होता है, कोज स्क्वायर। तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में ऊपर वाला फॉर्मूला, और ये प्लस का होल स्क्वायर है तो इसे कट हो जाएगा, तो आंसर क्या जाएगा अपने पास 1 माइनस कोस थीटा, और नीचे क्या बचेगा 1 प्लस कोस थीटा। ठीक है, उसके बाद देखो इसका सेकंड पार्ट भी है टेन थीटा, तो अपना वही ट्रिक काम में लेना, सबको साइन कोस में बदलना और दोनों तरफ आराम से सोल्व करोगे तो सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर माध्य बहुलक। माध्य बहुलक अपन ने अच्छे से पढ़ लिया है, इनको सोल्व नहीं करने वाले। जो क्वेश्चन देखो, जो क्वेश्चन मैंने अच्छे से करा दिए थे उनको अपन ने सोल्व नहीं किया है, और कुछ क्वेश्चन है जिनमें भी कोई डाउट लग रहा है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको प्लीज़ लाइक करें, और जो भी व्यक्ति है उनको अधिक से अधिक व्यक्ति को सब्सक्राइब करें प्लीज़, और अधिक से शेयर करें, ताकि जो भी पढ़ना चाह रहे हैं वो इस हमारे इस वीडियो से पढ़ सके। ये नए पैटर्न पे आधारित है, अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो हम इस पर एक और वीडियो बनाने वाले हैं। तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि हम इस पर और वीडियो बनाएं या नहीं बनाएं। ठीक है, और एक बार अपना रिस्पॉन्स ज़रूर देना। धन्यवाद।